आज हमारे पास ना 3 बड़ी दिलचस्प भारतीय कंपनियों पर कुछ जानकारियां हैं। हाँ। कौन सी? उनो मिंडा, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस और इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। ये स्क्रीनर डेटा और कुछ एनालिसिस पर बेस्ड है। और एक मजेदार बात ये भी है कि इनमें से 2 कंपनियों में जानी मानी निवेशक माधुरी मधुसूदन केला की हिस्सेदारी है। मधुसूदन केला की पत्नी। ओह इंटरेस्टिंग। हाँ, तो आज का मकसद यही है कि इन कंपनियों के बिजनेस, फाइनेंस और शेयर होल्डिंग पैटर्न को समझें। हाँ, ताकि सुनने वाले भी एक अपना नजरिया बना सकें। बिल्कुल। तो चलिए देखते हैं इन स्रोतों में क्या खास बातें निकल कर आती हैं। शुरुआत उनो मिंडा से करते हैं। हाँ बिल्कुल। उनो मिंडा ऑटो पार्ट सेक्टर की काफी बड़ी कंपनी है ये। हाँ, मैंने देखा गाड़ियों के अंदर बाहर के पार्ट्स जैसे स्विच, लाइट्स, अलॉय व्हील्स। और अब तो इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और एडीएस सिस्टम्स के पुर्जे भी। अच्छा, एडीएस भी, वो एडवांस ड्राइवर असिस्टेंस वाला। हाँ वही। और इनकी क्लाइंट लिस्ट भी देखिए, बजाज, टाटा, मारुति तो हैं ही। BMW और टोयोटा भी, मतलब ग्लोबल लेवल पे भी काम है। बिल्कुल। और फाइनेंशियली भी देखें ना तो कंपनी लगातार बढ़ी है। हाँ, जैसे 2021 में रेवेन्यू था करीब 6,370 करोड़ और 2025 तक 16,700 करोड़ के पार पहुंच गया। अरे वाह, काफी तेज ग्रोथ है ये तो। और मुनाफा भी 224 करोड़ से बढ़कर सीधा 840 करोड़। तो फंडामेंटल्स मजबूत लग रहे हैं, रिजर्व्स भी बड़े होंगे। हाँ, रिजर्व्स अच्छे खासे हैं, करीब 5,500 करोड़। कर्ज भी बड़ा है, लॉन्ग टर्म वाला, करीब 1238 करोड़। लेकिन मुनाफे को देखते हुए वो मैनेजेबल लगता है। और शेयर होल्डिंग? वो भी सॉलिड है। प्रमोटर्स के पास ही करीब 68-69% है। FIIs, DIIs मतलब बड़े इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, उनके पास भी करीब 25% है। तो पब्लिक के पास बहुत कम बचा, सिर्फ 5%। हाँ, लगभग उतना ही। और हाल के तिमाही नतीजे भी वो भी अच्छे रहे हैं। ठीक है, तो उनो मिंडा एक स्टेबल ग्रोथ वाली कहानी लग रही है। अब जरा दूसरी कंपनी पर चलते हैं, यूनिकॉमर्स ई सॉल्यूशंस। ये एकदम अलग है। हाँ, ये टेक स्पेस में है, SaaS कंपनी है, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस। मतलब ये दूसरी कंपनियों को सॉफ्टवेयर बेचते हैं। बिल्कुल। ई कॉमर्स कंपनियों के लिए, जैसे उनकी बिक्री बढ़ाने में मदद करना, उनका ऑर्डर, वेयरहाउस मैनेजमेंट देखना, शिपिंग वगैरह संभालना। अच्छा, तो बैकएंड संभालते हैं एक तरह से। जी। क्लाइंट्स कौन है इनके? लेंसकार्ट, फैब इंडिया जैसे नाम है, और हाल में HL और रूपा भी जुड़े हैं। HAL भी, वो तो डिफेंस वाली कंपनी है। हाँ, और एक और इंटरेस्टिंग बात, इसमें सॉफ्ट बैंक ग्रुप की भी इनडायरेक्ट होल्डिंग है। ओह, सॉफ्ट बैंक, जी। ये तो बड़ा नाम है। कंपनी का साइज कैसा है? ये छोटी है, माइक्रो कैप कह सकते हैं। मार्केट कैप करीब 1300 करोड़ के आसपास। ओके। पर अच्छी बात यह है कि कर्ज लगभग है ही नहीं, सिर्फ 7-8 करोड़, और प्रमोटर्स ने कोई शेयर गिरवी नहीं रखा। वो काफी अच्छे हैं। ROC करीब 32% और ROE 25% के ऊपर। मतलब कंपनी अपने पैसे पर अच्छा कमा रही है। बढ़िया। सेल्स ग्रोथ? सेल्स भी लगातार बढ़ रही है। पिछले 12 महीनों में करीब 152 करोड़। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी सुधरा है, 14% से 20% हो गया है। तो सब अच्छा ही लग रहा है, कोई चिंता की बात? एक चीज है, नेट प्रॉफिट उतनी तेजी से नहीं बढ़ा जितनी सेल्स बढ़ी है। अच्छा, क्यों? शायद डेप्रिसिएशन बढ़ रहा है, मतलब मशीनरी वगैरह का जो खर्चा होता है वो एक कारण हो सकता है। कैश फ्लो पॉजिटिव है, वो अच्छी बात है। लेकिन स्टॉक का वैल्यूएशन देखिए, PE रेशियो 72 के ऊपर है। 72? अरे बाप रे, ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, और बुक वैल्यू से भी करीब 18-19 गुना महंगा है। तो बाजार इससे बहुत हाई ग्रोथ एक्सपेक्ट कर रहा है। मतलब रिस्क भी है। शेयर होल्डिंग में कौन कौन है? प्रोमोटर के पास करीब 39%, FII बहुत कम है 0.15%, DII करीब 6% और पब्लिक के पास अच्छा खासा है 54% से ज्यादा। इसी पब्लिक होल्डिंग में सॉफ्ट बैंक की एंटिटी और माधुरी केला 1.78% भी शामिल है। ठीक है, तो यूनिकॉमर्स एक हाई ग्रोथ, हाई वैल्यूएशन वाली कहानी है। अब आते हैं तीसरी कंपनी पर, इंडोस्टार कैपिटल फाइनेंस। हाँ, ये एक NBFC है, नॉन डिपॉजिट टेकिंग। और मेन काम क्या है इनका? ज्यादातर व्हीकल फाइनेंसिंग, मतलब गाड़ियों के लोन। 80% से ज्यादा लोन बुक इसी में है। और यहाँ बड़े शेयर होल्डर ब्रुकफील्ड हैं? हाँ, ब्रुकफील्ड ग्रुप। हालांकि उनकी हिस्सेदारी पहले 89% थी, अब घटकर 56% के आसपास आ गई है। और यहाँ भी माधुरी केला की हिस्सेदारी है? हाँ, करीब 2.47%। ओके, तो इंडोस्टार की फाइनेंशियल कहानी कैसी है? ये थोड़ी उतार चढ़ाव वाली है। 2019 तक तो प्रॉफिट में थी, फिर 3 साल लगातार घाटे में रही। ओह, 3 साल घाटा? हाँ, फिर 2023 में वापस प्रॉफिट में आई। और अभी जो लेटेस्ट क्वार्टर के नंबर आए उसमें तो 641 करोड़ का बड़ा प्रॉफिट दिखा। 641 करोड़, घाटे से सीधा इतना बड़ा प्रॉफिट कैसे? यहीं पर पेच है। ये प्रॉफिट मेनली अन्य आय यानी अदर इनकम से आया है, जो करीब 1186 करोड़ है। अन्य आय वो कहां से आई? कंपनी ने अपनी हाउसिंग फाइनेंस वाली सब्सिडियरी बेची थी करीब 1750 करोड़ रुपए में, तो ये पैसा वहां से आया है। अच्छा, तो ये मतलब वन टाइम गेन है, रेगुलर बिजनेस से नहीं? बिल्कुल, ये समझना जरूरी है। एक और चिंता की बात है, इनका NPA मतलब बैड लोन। हाँ, नॉन परफॉर्मिंग एसेट, वो करीब 4.04% है तो ये पहले से कम हुआ है, लेकिन फिर भी थोड़ा ज्यादा है। और पिछले 5 साल में सेल्स ग्रोथ नेगेटिव रही है, ROE भी कम रहा है। हाँ, सब्सिडियरी बेचने से जो कैश आया है उससे बैलेंस शीट जरूर मजबूत होगी, आगे लोन देने की क्षमता बढ़ेगी। और स्टॉक का भाव? वो अभी अपनी बुक वैल्यू के आसपास ही चल रहा है, करीब 267 के नजदीक। ठीक है, तो हमने 3 बिल्कुल अलग अलग तरह की कंपनियां देखी।
उनो मिंडा ऑटो में स्टेबल ग्रोथ, यूनिकॉमर्स टेक में तेज ग्रोथ पर महंगी, और इंडोस्टार एनबीएफसी जिसमें हाल का प्रॉफिट वन टाइम है और एनपीए एक इशू है। बिल्कुल सही। तीनों अलग सेक्टर, अलग ग्रोथ स्टेज और अलग रिस्क प्रोफाइल। और दो में माधुरी केला के हिस्सेदारी वाला एंगल भी सोचने पर मजबूर करता है। हाँ, कि क्या किसी बड़े निवेशक को देखकर पैसा लगा देना चाहिए? वही, जरूरी यह है कि किसी भी निवेश से पहले कंपनी के फंडामेंटल्स, उसका वैल्यूएशन और रिस्क को खुद अच्छे से समझा जाए। खासकर जब यूनिकॉमर्स जैसा हाई वैल्यूएशन हो या इंडोस्टार जैसा वन टाइम प्रॉफिट। एग्जैक्टली। दूसरों को फॉलो करने से ज्यादा जरूरी है अपनी समझ। तो चलिए आज की इस चर्चा को यहीं रोकते हैं। हाँ, और श्रोताओं के लिए एक सवाल छोड़ जाते हैं। जब आप किसी स्टॉक में निवेश का सोच रहे हो तो किसी जाने माने निवेशक की मौजूदगी कितनी अहमियत रखती है? अगर कंपनी के अपने आंकड़े और वैल्यूएशन कुछ और ही कहानी बता रहे हो, मतलब बाहरी सिग्नल पर भरोसा करें या हमेशा अपनी रिसर्च पर टिके रहें? सोचने वाली बात।